हमको बदनाम करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं। आए यहाँ पे और इस तरह बदतमीजी ना करें, किसी की पिक्चर ना निकालें। भाग सिर्फ भाग जाते हैं। इधर शादी वगैरह नहीं होती। वो डायरेक्ट आके हमसे यही पूछते हैं कि यहाँ पर शराब मिलता है और शबाब भी मिलती है। पाकिस्तान में मौजूद ऐसी वादी जो अपनी लड़कियों के हुस्न की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ लड़कियां लड़कों को भगाकर शादी करती हैं। वाह! और अगर किसी शादीशुदा औरत को भी दूसरा लड़का पसंद आ जाए तो वो उससे शादी कर लेती है और पहला शौहर भी कोई एतराज नहीं करता, बल्कि अपनी साका बीवी के नए शौहर से दुगने पैसे लेता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च किए होते हैं। यहाँ की लड़कियों को घरों से क्यों निकाला जाता है और वो 7 दिन तक बशालिनी नामी जगह पर अकेली क्यों रहती हैं? उफ खुदाया, ये वादी अजीब रसूमात और रिवाज से भरी पड़ी है। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ पर है? हम यहाँ कैसे जा सकते हैं? ये सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक करें और अपने चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दें। जगह है पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाकई कैलाश की वादियाँ, जो जिला चतराल के अंदर 3 छोटी छोटी वादियों बरेर, बम्बूरियत और रंबूर पर मुश्तमिल हैं। यहाँ के लोग खुद को कैलाश कहते हैं और उनकी आबादी तकरीबन 3 से 4 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है, जो एक छोटे से कबीले की तरह जिंदगी गुजारते हैं। ये इलाका हिंदुकश पहाड़ों के दामन में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 5480 फीट की बुलंदी पर है, जहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की फ़िज़ा में एक ऐसी खुशबू है जो पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों से आती है और ये जगह देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी कहानी की किताब में दाखिल हो गए हों। कैलाश के लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी रसूमात और त्योहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं ताकि उसे देख सकें और समझ सकें। अब मैं आपको कदम ब कदम इस जगह की हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, शुरू से आखिर तक, ताकि आपको सब कुछ समझने में आसानी हो और कोई बात छूट ना जाए। सबसे पहले कैलाश की जोग्राफियाई सूरत हाल और वहाँ पहुँचने के तरीके की बात करते हैं। ये इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना लगता है। एक तरफ शोर मचाता हुआ दरियाए बहता है जो बहुत तेज़ और ख़तरनाक है, और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े हैं जो चढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। दरमियान में एक तंग टूटी फूटी सड़क है जहां जीप या गाड़ी चलाते हुए हर लम्हा ये खौफ रहता है कि कहीं लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए या गाड़ी खाई में न गिर जाए। अगर आप वहां जाना चाहें तो बेहतर है कि खच्चर पर सवार होकर जाएं, क्योंकि ये ज़्यादा महफूज है और मकामी लोग इसी तरह सफ़र करते हैं। रास्ते में आपको कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे, जैसे सब्ज़ाज़ार, फलों के बागात और पहाड़ों से गिरते झरने, जो सफ़र को यादगार बना देते हैं। वहां पहुंचने के लिए कोई खास परमिट की ज़रूरत नहीं, बस टोल टैक्स अदा करना पड़ता है और आपका मकसद पूछा जाता है। लेकिन याद रखें, वहां कोई जदीद सहूलियात नहीं, तो अपने साथ फर्स्ट एड किट, अद्वियात और ज़रूरी सामान ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहां अस्पताल या दुकानें नहीं मिलती। और इसकी आबादी 12,000 के करीब है, जिनमें से कैलाश कबीले के लोग 3 से 4 हज़ार हैं। ये 3 वादियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मरकज़ी हैसियत बम्बूरियत को हासिल है, जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं। कैलाश के लोगों की रसूमात वाकई दुनिया भर से अलग है और उन्हें समझने के लिए आपको उनकी सोच को समझना पड़ेगा। वो खुशी को ज़िंदगी का मरकज़ मानते हैं, चाहे वो पैदाइश हो, शादी हो या मौत। शुरू करते हैं मौत की रस्म से। हमारे यहाँ मौत पर गम होता है, रोने, धोने और अफसोस, लेकिन कैलाश में मौत एक जश्न है। जब कोई मरता है तो हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं और मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है, जो एक बड़ी जगह होती है जहाँ सब मिलकर बैठते हैं। मेहमानों के लिए बकरे और 8 से 10 बैल ज़बह किए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, शराब पी जाती है, रक्स होता है और हवाई फायरिंग की जाती है। मैयत की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखे जाते हैं ताकि वो दूसरी दुनिया में खुश रहे। पुराने ज़माने में मैयत को ताबूत में खुले आसमान तले छोड़ दिया जाता था, जहाँ वो कुदरती तौर पर गल सड़ जाती थी, लेकिन अब जदीद वक्त में उसे दफन करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए ताकि वो खुश रहे। एक जनाजे पर औसतन कम से कम 7 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख तक जा सकता है। ये खर्च खाने, शराब और जश्न पर होता है और ख़ानदान उसे फ़ख्र से करते हैं। अगर मैयत मर्द की हो तो फायरिंग ज़्यादा होती है और औरत की हो तो सिर्फ रक्स और धूल। 3 दिन तक मैयत को इबादत गाह में रखा जाता है, जहाँ लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, गीत गाते हैं और खुशी मनाते हैं। ये रस्म देखकर आप सोचेंगे कि ज़िंदगी और मौत को कैसे एक जैसा देखते हैं ये लोग। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब शादी की रस्म की बात करते हैं, जो और भी दिलचस्प है। कैलाश में शादियां सिर्फ मोहब्बत की होती हैं, कोई ज़बरदस्ती या अरेंज मैरिज का तस्वुर नहीं। लड़का लड़की को भगाकर अपने घर ले जाता है, फिर लड़की के घर वालों को खबर करते हैं। गांव के बुजुर्ग लड़की से पूछते हैं कि क्या ये तेरी मर्जी से है या ज़बरदस्ती। अगर मर्जी से है तो रिश्ता तय हो जाता है। फिर दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बकरे ज़बह करते हैं और सब खाते पीते हैं। चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे में देते हैं। फिर दोनों खानदानों के दरमियान तहाइफ का तबादला शुरू हो जाता है,
जो कई दिनों या महीनों तक चलता रहता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई शादीशुदा औरत किसी और मर्द से मोहब्बत करके भाग जाए तो उसके पुराने शौहर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन नए शौहर से दुगनी रकम वसूल करता है जो उसने अपनी शादी पर खर्च की थी। ये रकम तहाइफ और दावतों की होती है। लेकिन अगर कैलाश लड़की मुसलमान से शादी करे तो उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता है और अपना रिवायती लिबास छोड़ना पड़ता है। हाल ही में कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोग परेशान हैं। NGOs वहां काम कर रही हैं और हर कैलाश खानदान के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं जहां रकम डाली जाती है, बशर्ते कि वो मुसलमान ना बने। अगर मजहब से बेजार हो तो ईसाई बन जाए, लेकिन मुसलमान ना बने। ये कोशिश है कि उनकी कदीम सकाफत बचाई जाए। शादी के बाद अगर पहला बच्चा पैदा हो तो जबरदस्त जश्न होता है जो लड़की वालों के घर होता है, लेकिन खर्च लड़के वालों का। बकरे और बैल ज़बा होते हैं और लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए मिलते हैं। अगर अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो यही रस्म दोहराई जाती है और ये तब तक चलती है जब तक मुखालिफ जिन्स का बच्चा ना पैदा हो। अगर मुसलसल लड़के या लड़कियां पैदा हो तो रस्म जारी रहती है, जो खानदानों के लिए खुशी का बायस है। पैदाइश पर अगर लड़का हो तो फायरिंग होती है और लड़की हो तो सिर्फ रक्स। ये सब देखकर लगता है कि कैलाश लोग जिंदगी के हर लम्हे को जश्न मनाते हैं। एक और अजीब रस्म है हैज की, जो दुनिया भर में शायद कहीं ना हो। जब कैलाश औरत हैज में होती है तो उसे घर से निकालकर एक खास जगह बशालिनी में भेज दिया जाता है, जो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी जैसी है। ये जगह नापाक समझी जाती है और लोग उसकी दीवारों को भी नहीं छूते, क्योंकि वो मानते हैं कि हैज का खून नापाक है। औरत वहां 7 दिन रहती है और जब तक पाक ना हो जाए घर वापस नहीं आ सकती। वहां खाना बाहर से दिया जाता है, लेकिन मर्द अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई मर्द या बच्चा गलती से दीवार छू ले या अंदर चला जाए तो बकरे की कुर्बानी देकर जगह को पाक किया जाता है। लड़की जब बालिग होती है तो घर में नहाने की इजाजत नहीं। बाल तो क्या, वो बशालिनी के पास बहती नदी में जाती है जहां कपड़े और बाल धोती है। इस जगह को गांव कहते हैं और यहाँ औरतें अपने काम करती हैं। अगर किसी औरत की बशाली में मौत हो जाए तो उसकी मैयत को गांव या इबादतगाह में नहीं लाते, बल्कि 3 दिन वहां रखने के बाद करीब ही दफन कर देते हैं। ये रस्म उनकी कदीम अकायद की वजह से है, जहां वो नापाकी से बचना चाहते हैं। पैदाइश भी बशालिनी में होती है और औरत 10 दिन तक वापस नहीं आ सकती जब तक मुकम्मल पाक ना हो। ये देखकर आप सोचेंगे कि औरतों की जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है यहाँ, लेकिन वो उसे अपनी सकाफत का हिस्सा मानती हैं और खुश रहती हैं। कैलाश के मजहब में देवताओं को भेंट चढ़ाना एक अहम रस्म है जो सदियों से चली आ रही है। हर घर में एक कोना है जहां देवता रहता है, समझा जाता है। नए घर की तामीर पर बकरे का ताज़ा खून छिड़का जाता है ताकि देवता खुश हो। हर माह बकरा कुर्बान किया जाता है। मर्द बकरे की गर्दन काटता है, फिर तोड़ मरोड़ता है। खून हाथों में लेकर दीवार पर मिलते हैं जहां देवता है। वो मानते हैं कि ये देवता उनके खानदान की हिफाजत करता है, कुदरती आफतों से बचाता है, माल मवेशियों को बीमारियों और चोरियों से महफूज रखता है और रिस्क में इजाफा करता है। कुर्बान किए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द खा सकते हैं, औरतें नहीं। अगर औरत गलती से खा ले तो जिंदगी भर नापाक समझी जाती है और उसका कफ़ारा यह है कि वो भी बकरा कुर्बान करे और मर्दों को खिलाए। ये रस्म देखकर लगता है कि कदीम जमाने की तरह वो देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं, जो अब भी जिंदा है। त्योहार कैलाश की जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा है और साल में 3 बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है चीलम जोशी, जो मई के महीने में मौसम बहार की आमद पर होता है। ये 14 से 17 मई तक तीनों वादियों में मनाया जाता है और मरकजी जगह बम्बूरियत है जहाँ इबादत का है। लड़के और लड़कियां रिवायती लिबास पहनकर खुले मैदान में रक्स करते हैं, धूल की थाप पर गीत गाते हैं। बुजुर्ग घरों से दूध इकट्ठा करते हैं जो मेहमानों को पेश किया जाता है और बकरे बैल कुर्बान होते हैं जिनका गोश्त घी में पकाया जाता है। आखिरी दिन इबादतगाह में सब रक्स करते हैं और यहाँ शादियों का ऐलान भी होता है या जोड़े भाग जाते हैं। दूसरा त्योहार ओशल है जो अगस्त में फसलों की कटाई पर होता है। ये 22 अगस्त से 2 दिन तक चलता है और तैयारी 1 माह पहले शुरू हो जाती है। अंगूर, अखरोट और नाशपाती तोड़े जाते हैं और इससे पहले तोड़ने पर जुर्माना होता है। लड़कियां फूलों से सजी टोपियां पहनती हैं जो उनकी जवानी की निशानी है और औरतें फूल एक खास जगह पर न्यौछावर करती हैं। ये त्योहार खुशी और शुक्रगुजारी का है। तीसरा और सबसे बड़ा त्योहार चुमूस है जो दिसंबर में नए साल के इस्तकबाल पर होता है। ये 7 से 22 दिसंबर तक चलता है, जहां मरने वालों की याद में जानवर कुर्बान होते हैं, फल तबादला होता है, रक्स और शराब पी जाती है। गैर कैलाश मर्दों को इजाजत नहीं और सब लोग शामिल होते हैं। ये त्योहार देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं और ये कैलाश की सकाफत का दिल है। कैलाश की खुराक भी मुनफरिद है और वो सादा लेकिन मज़ेदार खाने खाते हैं। बकरे और बैल का गोश्त उनकी बुनियादी ग़िज़ा है जो देसी घी में पकाया जाता है। दूध से ताज़ा पनीर बनाते हैं और अखरोट का पाउडर आटे में मिलाकर मोटी रोटियां पकाते हैं जो बहुत लजीज होती हैं। शराब अंगूर से बनती है और खाने के साथ पी जाती है। एक खास काली चाय है बगैर दूध और चीनी के जो मेहमानों को पेश की जाती है और उसके साथ चपाती नामी चीज़ जो मैदे से बनी होती है। ये लोग फल ज़्यादा खाते हैं जैसे अखरोट, अंगूर और नाशपाती जो उनकी ज़मीनें देती हैं। उनकी ज़िंदगी माल मवेशियों पर मुनहसिर है और वो उन्हें पालते हैं, दूध लेते हैं और गोश्त खाते हैं। ये लोग एक कदीम कबीला है और उनके बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आजम की फौज के वाकयात थे जो हिंदुस्तान पर हमले के बाद यहाँ रह गए थे, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत यूरोपी जैसी है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। लेकिन मुहक्किकीन और साइंसदान इसे मुस्तरद करते हैं क्योंकि उसकी कोई हयातियाती सबूत नहीं मिलती। असल में ये इंडो आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जो कदीम ईरान से आए थे और यहाँ बस गए।
इनकी जबान कैलाशी है, जो एक मुनफरिद और कदीम जबान है जो किसी दूसरी से नहीं मिलती। इनके गीतों में एक जगह शाम का जिक्र आता है, जो शायद उनकी पुरानी सरजमी थी, लेकिन तारीख में इसका कोई निशान नहीं मिलता। ये लोग सदियों से यहाँ रह रहे हैं और उनकी सकाफत अब भी जिंदा है। हालांकि अब कुछ लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कैलाश को कभी काफिर भी कहा जाता था क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, लेकिन अब ये नाम कम इस्तेमाल होता है। इनकी जिंदगी फितरत से जुड़ी हुई है और वो पहाड़ों, दरियाओं और दरख्तों को मुकद्दस मानते हैं। इनका मजहब एक तरह का एनिमिज्म है, यानी वो एक खुदा को मानते हैं लेकिन उस तक पहुंचने के लिए देवताओं और फरिश्तों की मदद लेते हैं। इनके मजहब में कोई पैगंबर या मुकद्दस किताब नहीं, बस फितरत की पूजा और खुशी की जिंदगी। वो कहते हैं कि खुदा का तस्वुर तो है, लेकिन उसे मुख्तलिफ शक्लों में देखते हैं, जैसे दरख्तों, जानवरों या कुदरती अनासिर में। ये लोग अपनी जबान में गीत गाते हैं और उनके गीत दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं, जैसे पाशो गीत जो 2 लड़कियों आर्याना और अमृता ने गाया और वो वायरल हो गया। ये गीत उनकी सकाफत को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और लोग अब कैलाश की खूबसूरती को जानने लगे हैं। रिहाइश के बारे में बताता हूँ। वहाँ